नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से एसएस के पाठक का लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पूरे सदन के साथ-साथ राज्यपाल और पूरे राजभवन के साथ टकराहट देखने को निरंतर मिलते रहा है। आपने देखा किस प्रकार से विद्यालय टाइमिंग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने एक नहीं अनेक बार, शिक्षा मंत्री ने एक नहीं अनेक बार और विधानमंडल के दोनों सदनों से बारंबार घोषणा करते रहे, नहीं मानने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते रहे, लेकिन आज तक उनकी घोषणा का कोई मायने मतलब निकल करके धरातल पर नहीं आ सका और इतनी हिमाकत भी नहीं हुई माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का कि यदि सदन में उनके द्वारा जो घोषणा की गई तो उनकी बातों का अवहेलना क्यों हुआ, इसको लेकर के कोई अब तक कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया है, न पूछा गया है। जबकि ऐसा नहीं है कि बैठकें नहीं हुई है। एक साथ एक कमरे में एक टेबल पर बैठ करके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और एसीएस के पाठक बैठक कर चुके हैं। लेकिन उस बैठक में किन बातों को लेकर के चर्चा हुई, इस पर हम आज बात करेंगे। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का जो सेशन चलने का जो लेट लतीफी है वो जग जाहिर है। किस प्रकार से 3 वर्ष का डिग्री कोर्स 5 वर्षों में कराए जा रहे हैं, परीक्षाएं लेट लतीफ हो रहे हैं, परिणाम समय से घोषित नहीं हो रहा है। इसे लेकर के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा सभी बिहार के लगभग 9 जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार को बैठक में बुलाया गया। अंतिम फरवरी में बैठकें आयोजित करने की तिथि तय की गई, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि वह बैठक स्थगित कर देना पड़ा और वह बैठक स्थगित किसके हस्तक्षेप से हुआ, तो वह हुआ माननीय राज्यपाल के हस्तक्षेप से। उसके उपरांत सिर्फ 2 विश्वविद्यालयों के 3 पदाधिकारियों के ही उस बैठक में सम्मिलित होने की सूचना प्राप्त हुई और अन्य सभी पदाधिकारीगण उससे गायब रहे। उसके बाद माननीय एसीएस के पाठक, जैसा कि उनका कार्यशैली रहा है, वह चुप क्यों बैठते? इसलिए कि राज्यपाल ने स्थगित करवाया है बैठक और राज्यपाल अर्थात सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के बात मान करके और पदाधिकारीगण बैठक में सम्मिलित नहीं हुए, तो फिर एसीएस के पाठक का क्या रह जाएगा उस पत्र का, जिस पत्र के आलोक में वो बैठक आयोजित की गई थी। और हुआ क्या, सभी विश्वविद्यालय के खाते फ्रीज कर दिए गए। सभी कुल सचिव, कुलपति, एग्जाम कंट्रोलर और रजिस्ट्रार के वेतन स्थगित कर दिए गए एवं उन्हें स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि आप बताएं कि आप पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया जाए। उसके बाद विवाद बढ़ी और फिर 5 मार्च 2024 को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और एसीएस के पाठक के बीच बातें हुई, चर्चा हुई, बैठक हुई और उस पर समन्वय बना और यह निर्णय लिया गया कि सभी विश्वविद्यालय के जो खाते फ्रीज किए गए हैं, उस फ्रीज खाते की वजह से पूरे बिहार भर के लगभग 12,000 से भी अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। उनका वेतन, भत्ता, पेंशन बंद होने के कगार पर है, तो उसे चालू कर दिया जाए, अनफ्रीज कर दिया जाए एवं जो वेतन रोके गए हैं, स्थगित किया गया है, उससे भी निरंतर कर दिया जाए। उसके बाद अगली बैठक 9 मार्च 2024 को आयोजित की जाने की पत्र जारी की जाती है और उसी दिन बैठक में लिए गए निर्णय अर्थात खाते को अनफ्रीज किया जाता है, स्थगित वेतन को फिर से निरंतर कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, उस दिन का भी बैठक स्थगित करवा दिया जाता है माननीय राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद और पुनः तिथि तय कर दी गई है 15 मार्च 2024। तो अब राज्यपाल को क्या आपत्ति है, क्यों आखिर उन्होंने एससीएस के पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया? खाते तो अनफ्रीज हो गए, स्थगित वेतन भी निरंतर हो गए, तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि जिस पत्र के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटीज के खाते फ्रीज किए गए, वेतन स्थगित किया गया सभी अधिकारी पदाधिकारियों का, उस लेटर को वापस नहीं लिया गया अर्थात उस लेटर को रद्द नहीं किया गया। तो क्या गारंटी है कि उस लेटर के आलोक में पुनः जब 15 मार्च 2024 को आयोजित होने वाले बैठक में यदि कुल सचिव, कुलपति, रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर नहीं पहुंचते हैं तो उनके वेतन स्थगित नहीं कर दिए जाएंगे या फिर पुनः विश्वविद्यालयों के खाते फ्रीज नहीं कर दिए जाएंगे, क्योंकि वह लेटर तो अब तक यूं ही जारी है। वो लेटर स्थगित कहां हुआ है, लेटर रद्द कहां हुआ है, वो लेटर वापस कहां हुआ है? तो इसलिए राजभवन अर्थात राज्यपाल के सेक्रेटरी के द्वारा शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को
पत्र लिखा गया है और यह जवाब मांगा गया है कि माननीय राज्यपाल आपसे जानना चाहते हैं कि उस बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में आपने क्या किया, आखिर उस पत्र का क्या हुआ, अब तक उस पत्र को रद्द क्यों नहीं किया गया। और एससी के पाठक को अब राजभवन से आए इस कारण बताओ नोटिस के आलोक में उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तो क्या अब ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि विद्यालय टाइमिंग को लेकर के विधान सभा और विधान परिषद से किए गए घोषणा, जो किसी मंगरा बुधना के द्वारा नहीं किया गया बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री और एससीएस के पाठक जिस विभाग के एससीएस हैं वह जिसके अधीन आता है अर्थात शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषित किया गया था, अब तक नहीं उसे लागू किया गया धरातल पर, तो क्या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री राज्यपाल के मार्ग पर चलते हुए क्या वे टाइमिंग को लेकर के एससीएस के पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे? क्या उनमें हिम्मत है एससीएस के पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी करना, उनसे स्पष्टीकरण लेना कि आखिर टाइमिंग को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया आखिर अब तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया। तो अब इसका इंतजार रहेगा कि माननीय राज्यपाल के सेक्रेटरी के द्वारा जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उसका स्पष्टीकरण में एससीएस के पाठक क्या जवाब देते हैं उस पत्र का, और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री विद्यालय टाइमिंग को लेकर के एससीएस के पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं अथवा नहीं, इंतजार करना होगा आप सभी को। क्या कुछ होता है आगे देखते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।